भारत में कोरोना महामारी तेजी से पैर पसार रही है। रोजाना 10 से 15 हजार नए मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में कोरोना की स्वदेशी दवा पर नई बहस छिड़ गई है। योग गुरु बाबा रामदेव की पतंजलि कंपनी ने कोरोना से लड़ने वाली दवा कोरोनिल टैबलेट लॉन्च की। इस दवा को लेकर आयुष मंत्रालय ने पतंजलि से जवाब मांगा है। आयुष मंत्रालय ने कहा कि जब तक मामले की जांच नहीं हो जाती तब तक इस तरह के दावों के विज्ञापन पर रोक लगे। वहीं आयुष मंत्रालय की इस आपत्ति के बाद पतंजलि ने सफाई पेश की है। पतंजलि ने अपने दावे को साबित करने के लिए आयुष मंत्रालय को सबूत पेश किया। साथ ही कंपनी ने कहा कि ये सिर्फ एक कम्युनिकेशन गैप था जिसे दूर कर लिया गया है। आयुष मंत्रालय ने पतंजलि से कोरोनिल दवा में इस्तेमाल किए गए तत्वों का विवरण मांगा है। जहां दवा पर अध्ययन किया गया है उस जगह का नाम और हॉस्पिटल का नाम भी मांगा गया है। आयुष मंत्रालय के इस बयान के बाद पतंजलि के बालकृष्ण ने ट्वीट करके जानकारी साझा की। पतंजलि की ओर से जवाब में कहा गया है कि ये सरकार आयुर्वेद को प्रोत्साहन और गौरव देने वाली है। दूसरी ओर योग गुरु बाबा रामदेव का कहना है कि दवा के रिसर्च में सारी गाइडलाइन का पालन किया गया है, जिसके बाद दवा को बाजार में लाया जा रहा है। बाबा रामदेव का दावा है कि दवा का ट्रायल MIMS में किया गया। पतंजलि ने मंगलवार को कहा कि कोरोना महामारी को मात देने वाली दवा तैयार कर ली गई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाबा रामदेव ने इसकी घोषणा की थी। बाबा रामदेव ने कहा था कि आयुर्वेद से बनी ये दवा अगले 7 दिनों में पतंजलि के स्टोर पर मिलेगी। इसके अलावा एक ऐप लॉन्च किया जाएगा जिसकी मदद से घर पर ये दवाई पहुंचाई जा सकेगी। इस दवा की कीमत 545 रुपए रखी गई है। बाबा रामदेव ने दावा किया था कि कोरोनिल का ट्रायल देश के अलग अलग शहरों में 280 रोगियों पर किया गया, जिनमें 100% मरीजों की रिकवरी हुई है। एक भी मरीज की जान नहीं गई। 3 दिन के अंदर 69% रोगी रिकवर हो गए, यानी पॉजिटिव से निगेटिव हो गए, और 7 दिन के अंदर 100% रोगी रिकवर हो गए। आचार्य बालकृष्ण ने कहा कि कोरोनिल को बनाने में सिर्फ देसी सामान का ही इस्तेमाल किया गया है, जिसमें मुलेठी काढ़ा समेत कई चीज़ों को डाला गया है। साथ ही गिलोय, अश्वगंधा, तुलसी, स्वासरी का भी इस्तेमाल किया गया है। ये शोध संयुक्त रूप से पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट हरिद्वार और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जयपुर द्वारा किया गया है। दवा का निर्माण दिव्य फार्मेसी और पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड कर रही है। पतंजलि के अनुसार अश्वगंधा कोरोना को इंसानी शरीर की स्वस्थ कोशिकाओं में घुसने नहीं देता। वहीं गिलोय कोरोना संक्रमण को रोकता है। तुलसी कोरोना पर अटैक करती है और उसे मल्टीप्लाई होने से रोक देती है। बालकृष्ण के मुताबिक कोरोनिल के साथ स्वासरी बटी टैबलेट भी कंपनी बेचेगी। स्वासरी बटी गाढ़े बलगम को बनने से रोकता है। साथ ही ये बने हुए बलगम को खत्म कर फेफड़ों में सूजन को कम करता है। देश में कोरोना की दवा की बात करें तो इसके इलाज में मुख्य रूप से 3 दवाओं का प्रयोग किया जा रहा है। इनमें सिप्रीमी, फेविफ्लू और कोबिफार का नाम शामिल है। सिप्रीमी और कोबिफार एंटीवायरल ड्रग रेमडेसिविर के जेनरिक वर्जन हैं। फेविफ्लू टैबलेट इन्फ्लुएंजा की दवा का जेनरिक रूप है। इन तीनों को हाल ही में अप्रूवल मिला है। अब देखना ये होगा कि पतंजलि की कोरोनिल को सरकार की तरफ से कोरोना के इलाज में इस्तेमाल करने की परमिशन मिलती है या नहीं मिलती है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।